वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। पेपर थर्ड का एग्जाम आप डेट भी डिक्लेयर है, जो कि 7 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम होना है। तो पेपर थर्ड हमारा क्या है दोस्तों, राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग देख रहे हैं, राजस्थान की भाषा, उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थान की जो भाषा है उसके हिस्ट्री को देखेंगे और किस प्रकार उसका ओरिजिन हुआ है इसके बारे में देखेंगे, और किस प्रकार उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम लोग इसको दो पार्ट में देखेंगे। आज छोटे से क्लास में हम लोग देखेंगे इसका डेवलपमेंट, उत्पत्ति और विकास, है ना। इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को देखेंगे, और फिर कितने प्रकार के भाषाएं राजस्थान में हैं, क्षेत्रीय लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो लैंग्वेज, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, लैंग्वेज, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान के बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों। और जैसा कि ये क्लासेस का टारगेट है कितना, 45 प्लस आपके प्रश्नों को सही कराना। इसी तैयारी और इसी ध्येय के साथ यहाँ पे लगातार जारी है। तो राजस्थानी भाषा का इतिहास को थोड़ा देखना जरूरी होगा सबसे पहले। और आज के क्लासेस में पहले इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, राजस्थानी भाषा का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले जो राजस्थानी भाषा के बारे में जिक्र मिलता है वो 1845 ईस्वी के विक्रम संवत, 1845 के विक्रम संवत के समय उद्योतन सूरी नामक शासक द्वारा एक रचना लिखी गई है, कुवलय माला। कुवलय माला याद रखिएगा, सबसे पहला जिक्र यही मिलता है, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला। इसकी रचना की गई थी उद्योतन सूरी के द्वारा। इसमें 18 देशी भाषाओं का उन्होंने वर्णन किया है। 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया है, जिसमें से उन्होंने एक भाषा का वर्णन किया है मरुवानी। मरुवानी का वर्णन क्या है, जो कि मरुवानी जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा है, और इसका जिक्र मिलता है कुवलई माला में। कुवलई माला में इसका जिक्र मिलता है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। यानी राजस्थान की भाषाओं का इतिहास को देखें तो यहाँ पर पहली बार हमें राजस्थान की भाषा का प्रमाण मिलता है कि कहीं किसी ग्रंथ में जिक्र किया गया पहली बार। किस ग्रंथ में, कुवलय माला में। किस शासक के द्वारा लिखा गया थे, उद्योतन सूरी द्वारा। कब लिखा गया, 845 विक्रम संवत में ये लिखा गया था। और दूसरा इसका जिक्र मिलता है अबुल फजल की रचना जो है आईने अकबरी में। आईने अकबरी में और एक राजस्थानी भाषा का जिक्र मिलता है, वो भाषा है मरवाड़ी। तो पहला मरुवानी मिला, फिर मरवाड़ी मिला। मरुवानी कहाँ मिला, कुवलई माला में। और मरवाड़ी भाषा कहाँ मिला, अबुल फजल लिखित आईने अकबरी में। आगे इसी प्रकार राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी, जैसे हम लोग बोलते हैं राजस्थानी, तो राजस्थानी एक लैंग्वेज के रूप में इसका जिक्र है। तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था राजस्थानी भाषा के लिए। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कब किया था, 1912 में। और किस ग्रंथ में किया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, बुक का नाम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की। ये कब, 1912 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें पहली बार राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। राजस्थानी भाषा के उद्भव को लेकर विद्वानों में मतभेद है, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने उसके हिस्ट्री को देखा, पहला जिक्र कहाँ मिलता है, फिर दूसरा कैसे कहाँ कहाँ मिलता है। लेकिन इसकी उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में अभी भी मतभेद है। और जैसे कि प्रमुख विद्वानों में से एक आता है डॉक्टर LP टेसीटोरी। LP टेसीटोरी, इनका कहना है कि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसी प्रकार KM मुंशी और मोतीलाल मनेरिया, KM मुंशी और मोतीलाल मनेरिया ने कहा कि ये मरु गुर्जरी अपभ्रंश से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सौर सैनी अपभ्रंश से जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, इस सिद्धांत को किसने दिया है, तो LP टेसीटोरी ने। और मरु गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये सिद्धांत किसने दिया, KM मुंशी और मोतीलाल मनेरिया ने। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये रट के लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। राजस्थानी भाषा को राजस्थानी साहित्य के अनुसार दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। राजस्थानी भाषा को राजस्थानी साहित्य के अनुसार दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक है डिंगल
दूसरा है पिंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, डिंगल और पिंगल से प्रश्न अक्सर आते हैं। जैसे अब डिंगल, डिंगल क्या है इसको समझेंगे। राजस्थानी भाषा के दो रूप में, एक है डिंगल। डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर मरवाड़ी एरिया जो है, वहाँ का जो साहित्यिक रूप है वह डिंगल कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान यानी मरवाड़ियों का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो भाषा का रूप है, साहित्यिक रूप है, उसको डिंगल कहते हैं। इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है, यानी डिंगल का विकास हुआ है गुर्जरी अपभ्रंश से। और डिंगल का अधिकांश जो साहित्य है वह चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। जितने भी यहाँ पे साहित्य है डिंगल का, वो चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। डिंगल साहित्य गीत के रूप में लिखा गया है। किस रूप में है? गीत के रूप में, पद्य के रूप में। ये मतलब आपका जैसे होता है गद्य और पद्य, तो ये आपका गीत के रूप में, मतलब पद्य के रूप में है, पद्य पोएट्री के रूप में है डिंगल साहित्य। इसका प्रमुख ग्रंथ अगर देखा जाए डिंगल साहित्य का एग्जाम्पल के रूप में, तो वेली किशन रुक्मणी री, वेली किशन रुक्मणी री इसका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। इसी को हम लोग पिंगल के बारे में जानेंगे। तो पिंगल जो है राजस्थानी भाषा इसका साहित्यिक एक दूसरा रूप है, जो कि व्रज भाषा एवं पूर्वी राजस्थान, कहाँ मिलता है? व्रज भाषा और पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है पिंगल। इसका विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। पिंगल का जो विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। और इसके पहले हम लोग डिंगल का क्या देखा? डिंगल का हुआ गुर्जरी अपभ्रंश से। गुर्जरी अपभ्रंश किसका विकास हुआ? डिंगल का। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सौर सैनी अपभ्रंश से विकास हुआ है पिंगल का। तो पिंगल का अधिकांश साहित्य जो है भाट जाति के कवियों द्वारा लिखा गया है, और उसका कौन सा था? चारण कवियों द्वारा। और यह है आपका भाट जाति के कवियों द्वारा लिखा गया है। पिंगल साहित्य छंदों एवं पदों के रूप में लिखा गया है। ये भी आपका कह सकते हैं पोएट्री रूप में ही है, पद्य रूप में। इनका जो साहित्य है छंदों एवं पदों के रूप में लिखा गया है। और अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इसका प्रमुख जो ग्रंथ है पिंगल का प्रमुख जो रचना है वो माना जाता है पृथ्वीराज रासो, जिसे कि चंद्रवर दाई ने लिखा है। तो आपसे पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है? डिंगल पिंगल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पिंगल। इसी प्रकार जो राजस्थान की जो बोली है, राजस्थान की जो भाषा है, उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा है। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को टोटल 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। और राजस्थान के प्रमुख रीजनल लैंग्वेजेज को देखेंगे। तो आज हम लोगों ने राजस्थान का जो लैंग्वेज है इनका हिस्ट्री को देखा, इनकी उत्पत्ति के संबंध जो सिद्धांत अलग अलग विद्वानों का है उनके बारे में देखा, किस विद्वान ने किस प्रकार से कहा है। तो और उसके बाद हम लोगों ने डिंगल और पिंगल के बारे में जाना। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से करना है साथियों। यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा ये पूरा सीरीज चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं कल एक नई क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और सारे क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। तो साथियों आप भी चाहते हैं आगे की क्लासेस भी आपको ऐसे ही मिलते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली क्लासेस अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके और क्लासेस आप देख सके, आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।